आप देख रहे हैं LN न्यूज। यहाँ पर खिताब करे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये आपकी मोहब्बत है जो मुझे यहाँ तक खींच कर लाई है, वरना अगर डॉक्टर की सुनता तो डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन तक आपको घर के बाहर निकलना ही नहीं है। मैं डॉक्टर को नाराज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चों को मैं मायूस नहीं कर सकता। मुझे मालूम है मैं उन खुशनसीब इंसानों में से एक हूँ जिन्हें 10 साल आपने अपने दिल से लगा कर रखा। ये आप लोगों की दीवानगी, आप लोगों का जोश और जज्बा था कि जिसने मुझे ये मौका दिया 5 साल महाराष्ट्र की विधानसभा में आपकी आवाज़ बनकर खड़ा रहूं। फिर 2019 से 2024 तक मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू लोकसभा में जाने का, बैठने का, आपकी आवाज़ बनने का मौका मिला। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर हमें नाकामयाबी मिली। इसके बावजूद कि हमने बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत की, उनकी दौलत के सामने हम कमज़ोर पड़ गए, लेकिन हमारा जोश, हमारा जज्बा जो पहले था इस इलेक्शन में भी हमें देखने को मिला। लेकिन नौजवानों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी छोटा सा पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता। अगर उसमें हमें नाकामयाबी मिली तो शायद अल्लाह की कुछ रजामंदी हो, अल्लाह कुछ और बेहतर चाहता हो सकता है कि वहाँ हमें नाकामयाब करके यहाँ पर एक अजीम और शान कामयाबी हमें दिलाना चाहता होगा। इसी वजह से वहाँ पर हमें वो दिन देखना पड़ा और इंशाल्लाह 23 तारीख के दिन हम एक नया जश्न के तौर के ऊपर, अगर पूरी आवाम साथ रही तो हम औरंगाबाद ईस्ट, औरंगाबाद सेंट्रल और जहाँ जहाँ पर भी मजलिस के उम्मीदवार खड़े हैं वहाँ पर हम कामयाबी हासिल करेंगे। देखिए, पिछले तकरीबन 1 महीने से सिर्फ अकेला मैं ही नहीं, मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ चंद घंटों की नींद मिलती है। मुझे याद नहीं है कि पिछले 1 महीने में कौन सा ऐसा दिन आया कि जब मुझे रात में सोने का मौका मिला। फजर की नमाज के बाद ही सोने के लिए जाते, और जिस दिन 4 घंटे नींद हो जाए तो उस दिन ये समझ लेना कि बहुत आराम हो गया। लेकिन इंसानी जिस्म है, अल्लाह ने हर चीज़ अपने तरीके से बनाई है, कभी ना कभी तो साथ छोड़ेगी ही। इसीलिए जब इस कैफियत में आता हूँ तो मैं यही अपने आप से कह कर उठता हूँ, यही सोच कर उठता हूँ कि कैसे कह दूँ कि अब थक गया हूँ मैं, कैसे कह दूँ कि अब थक गया हूँ मैं, न जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। इसीलिए आप लोगों की मोहब्बत ये जोश देती है, आप लोगों की मोहब्बत हमें ताकत देती है। 20 तारीख के लिए महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ये इलेक्शन सिर्फ मेरा इलेक्शन है ऐसा नहीं है, ये हम सब का इलेक्शन है। और शायद आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर 288 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर सबसे ज्यादा साजिश, षड्यंत्र और पैसे का नंगा नाच अगर कहीं देखने को मिल रहा है
तो औरंगाबाद की इस ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, वरना क्या वजह है कि एक इम्तियाज जलील को हराने के लिए 28 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए गए थे। 28 कौन कौन थे? ऐसे लोग कि जिनका नाम भी उनके मोहल्ले वालों ने सुना नहीं था, लेकिन फॉर्म भर दिए। कहां से आया वो पैसा? ऐसा नहीं है कि 2 रुपए का फॉर्म लेकर आए, किसी ने भरा और ये दावा कर दिया कि मुझे एमएलए बनना है। उस फॉर्म के साथ 10,000 रुपये का डिपॉजिट भी देना पड़ता है हुकूमत को। कहां से वो पैसा आया? किसने दिया? क्या मंशा और क्या मकसद है उनका? मंशा, मकसद, साजिश, षड्यंत्र यही है कि ये वोट को कैसे बांटा जाए, इस वोट को कैसे तकसीम किया जाए। इसी इरादे से कौम के कुछ लोगों को पैसा देकर खड़ा किया गया कि तुझे कोई 10,000 वोट नहीं लेना है। अपने मोहल्ले, अपने गली के 100, 200, 500 वोट अगर लेने की ताकत रखता है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने इन्हें पैसा दिया। जमहूरियत के अंदर इलेक्शन लड़ना सबको इख्तियार है, लेकिन एक सवाल हम सबको ये पूछना है अपने आप से, कब तक हम ऐसे 10, 15, 20 लोग पूरी कौम का सौदा करने के लिए हर 5 साल के बाद मैदान के अंदर आते हैं, वोट काटने का काम करते हैं। कितने पैसे के लिए? तो किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख। तो मेरा ये कहना है मेरे भाई, ये साजिश को हमें समझना होगा, ये खेल को हमें समझना होगा। अगर हम बट गए, हमारे एक वोट भी किसी दूसरे उम्मीदवार को अगर जा रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि वो वोट आपका डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जो आज महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे के साथ हुकूमत में बैठी है और जिसका मुख्यमंत्री कैसे लहजे का इस्तेमाल कर रहा है, इससे बदतर और क्या चाहिए हमें? कि हद ये हो गई है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है और मुख्यमंत्री उसको बाजू बिठाकर कहता है कि तुझे केशा लाई यानी हाथ लाओ देना और नहीं, तेरे बाल को भी हम धक्का लगने नहीं देंगे। एक वो है जो हमें सिखा रहे हैं। सेंट्रल के 2 शिवसेना के उम्मीदवार आपस में कट्टर दुश्मन, आपस के कट्टर विरोधी, लेकिन एक पीछे हट जाता है ये कहते हुए कि अगर हम दोनों लड़े तो 2014 में जो हुआ था वही दोहराया जाएगा। वो पीछे हट जाता है। सही मानों में हमारे मुंह पर तमाचा मारा गया उस दिन कि वो इतने हिस्सों में बटे हुए हैं, लेकिन एक है और हम एक अल्लाह, एक रसूल को मानने वाले न जाने कितने हिस्सों में हम बट गए हैं। सियासत और मजहब को अब अगर हम अलग अलग चश्मों से देखें तो मेरे हिसाब से ये नादानी होगी, क्योंकि अब ये फैसले कि हमारे लोग सर पे टोपी पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, ये दाढ़ी रखेंगे या नहीं रखेंगे, हमारी मस्जिदों से लाउडस्पीकर के ऊपर अजानें होगी, ये लाउडस्पीकर हटाना होगा, हमारी बच्चियां हिजाब पहनेगी या नहीं पहनेगी,
इसका फैसला उन ऐवानों के अंदर होने वाला है, हो रहा है। लेकिन हम फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं। यकीनन मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जब जब भी हमने आवाज लगाई, आपने उस पर लब्बैक कहकर एक ताकत बनकर हमारे कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहे। लेकिन इस बार यह साजिश बहुत गहरी है। आपके अपने इलाकों को मैं आगाह करना चाहता हूं, यहां के नौजवानों को मैं यह आगाह करना चाहता हूं कि अगले 8 दिन आपको अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपनी बस्ती में, अपने घर में चौकन्ना रहना है। अभी 3 दिन पहले नारेगांव में 2 लड़के पकड़े गए, रात के अंधेरे में गरीब मुसलमानों के घरों में जा रहे, तुम्हारा इलेक्शन कार्ड दो, तुम्हारा आधार कार्ड दो। एक घर में 4 इलेक्शन कार्ड, 4 वोटर, चारों के इलेक्शन कार्ड लिए जा रहे, आधार कार्ड लिया जा रहा। इलेक्शन से 1 दिन पहले उन सब के पास जाकर उनके उंगली के ऊपर स्याही लगाई जाएगी, जैसा इलेक्शन के दिन लगाई जाती है वोट डालने के लिए, और उसके बदले में आपकी कीमत तय की जाएगी। किसी को 300 रुपये एक वोट के, किसी को 500 रुपये। हराम की दौलत जिस भारतीय जनता पार्टी के पास बेहिसाब है, वो हो सकता है कि 600 रुपये और 700 रुपये भी दे सकता है एक वोट के। मेरे भाई, ये हम लोगों को चौकन्ना रहकर इन साजिशों को नाकामयाब करना है। और अगर अपने ही मोहल्ले का, अपनी ही गली का, अपनी ही बस्ती का अगर कोई लड़का कुछ पैसा कमाने के लिए अगर ये खेल खेल रहा है, तो इसको पकड़ने का और क्या करने का, क्योंकि हम इसका शिकार हो चुके हैं मेरे भाई। लोकसभा के इलेक्शन के वक्त जो ये खेल खेला गया था, अब इस बार हमें इसे रोकना है। आपको मालूम है कि जब खेल खेले जाते हैं, जब साजिशें होती हैं, मजलिस पूरे 29 उम्मीदवार हैं, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग, हमारी माएं और बहनें जब वोटिंग डालने के लिए जाती है तो कहीं ना कहीं एक घबराहट होती है कि इतने सारे ऑफिसर्स बैठे हैं, वहां पर ईवीएम मशीन, 2 मशीनें रहेंगी या 3 मशीनें, आपको जाना है और जाकर ऊपर से पहली मशीन के 1 2 3 4 5 और दबाना है 6 नंबर पे दबाना है। आप अगर ये गलती कर गए कि 6 नंबर के नीचे 7वां नंबर का जो उम्मीदवार खड़ा है, उसकी पार्टी का नाम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम मिलता जुलता है, हमारा पतन है, तो उसका लिफाफा लेकिन इस तरीके से बनाया गया है कि लोग जाने अनजाने में 6 की जगह 7 के ऊपर, ये सब हुकूमत की साजिश का हिस्सा है। हम लोगों को यह ख्याल करना है कि 6 नंबर के ऊपर अपना बटन दबाना है। अगर आपका एक वोट भी अगर इधर उधर जाता है तो ये समझ लीजिएगा कि वो वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। मेरी माएं और बहनों से मैं ये कहना चाहूंगा, रोज का मामूल है, सुबह आप उठती है, मेरी माँ उठती है, मेरी बहन उठती है, फिर बड़े आराम से शौहर उठते हैं, कहते हैं चलो चाय लाओ, अम्मा
उस दिन कोई चाय वाव नहीं देना, बोलना जा पहले पतंग उड़ा के आ, तब तेरे को चाय मिलने वाली है। नहीं तो छुट्टी है, पड़े हैं 10 बजे उठने का। नहीं, ये इलेक्शन इम्तियाज जलील का नहीं है। अगर हम जीते तो अकेले मजलिस नहीं जीतने वाली है। ये छोटे छोटे बच्चे, वो माएं और बहनें, वो बुजुर्ग जो इस इलेक्शन से सिर्फ हमारे लिए दुआएं करने का काम करते हैं, ये जीत हम सब की रहने वाली है। बस आप लोगों से अपन गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज अगर कम होता है 55%, 60%, तो आपको नतीजे का दिन भी इंतजार करने की जरूरत नहीं। आप उसी दिन समझ लेना कि हम इस मैदान में हार चुके हैं। लेकिन अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज हर मोहल्ले के अंदर 80%, 85% और 90% अगर होता है तो यकीन मानिए आपको 23 तारीख के दिन का भी इंतजार करना नहीं है। इंशाल्लाह 20 तारीख के दिन ये जश्न की तैयारी कर देंगे।